तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस से संबंधित हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसके अंदर किस तरह से सेंटेंस को चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब है इनर सेंटेंस। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर जो आउटर सेंटेंस है, जो एक तो होता है जो ऊपर कोमा होती है उल्टी लगाई हुई, इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी हुई, तो उल्टी हुई जो कोमा है उनके बीच का जो सेंटेंस है यानी दो कोमाओं के अंदर का सेंटेंस, उसको मैं इनर कहता हूँ और बाहर वाले को आउटर, ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच आपसे कोई नहीं पूछेगा, सेंटेंस को करेक्ट करना होगा या चेंज करना होगा, वही रहेगा। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसके अंदर किस तरह से हम चेंज करते हैं, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस जो भी होता है, तो मैंने आपको हर बार कहा बाहर वाला पास्ट में होना जरूरी है, यानी अगर बाहर वाला पास्ट में होगा तो ही अंदर वाला चेंज होगा। अगर आउटर सेंटेंस आपका प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर है तो आपका इनर सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट से जोड़ देंगे और एज इट इज रख देंगे। लेकिन दैट से जोड़ेंगे कब? दैट से हम तब जोड़ते हैं जब हमारा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, है ना। तो नेगेटिव और अफर्मेटिव हो तो ही हम दैट से जोड़ते हैं। अगर इंटेरोगेटिव आ गया ना, वहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है ना, क्योंकि फिर सैड दैट नहीं रहता। तो कल मैं आपको सैड टू में लेके चल रहा था ना कि सैड और टू जब मिल जाता है तो टोल्ड हो जाता है, और टोल्ड के बाद कभी टू नहीं लगता, टोल्ड के बाद कभी टू नहीं लगता, टोल्ड के बाद कभी टू नहीं लगता, टोल्ड के बाद कभी टू नहीं लगता। इस बात को रट लेना, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे लिखो, रानी said to राधा my family is going for a picnic। आ तो गए हो टेडो, डेली कहता हूँ, साइंटिफिक प्रॉब्लम है, करेक्ट नहीं हो पा रही, कुछ नहीं कर सकते। तो रानी सेड टू राधा माई फैमिली इज गोइंग फॉर ए पिकनिक, इसको किस तरह से चेंज करेंगे? तो हम कल से बात कर रहे हैं, कल से समझा रहा हूँ। सैड टू का हो जाएगा टोल्ड, सैड टू को कर देना गायब, और टोल्ड के बाद में लगेगा नहीं टू। तो जैसे रानी है, रानी को रानी रहने दो, टोल्ड हो जाएगा, सैड और टू मिला के हो गया आपका टोल्ड, ये दोनों गायब हो गए। टोल्ड के बाद में वापस लिख दो राधा, ये तो है बाहर का स्ट्रक्चर, यही चेंज होगा जो उसमें हो रहा था, रानी, टोल्ड, राधा। इसके बाद में लगा दो दैट, क्या लगा दो? दैट। इसके बाद में लगा दो दैट। अब देखो हमने जो है वो पर्सन का चेंज कल किया था, आज फिर से एक बार पर्सन का जो चेंज है उसके ऊपर आपने कंसंट्रेट करते हैं। तो माई क्या है, मैंने आपको बताया आई से संबंधित सारे के सारे क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। और फिर क्या बात की हमने, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। ये फर्स्ट पर्सन होता है, इसको चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, देखो सब्जेक्ट है आपका रानी, यानी मैं बार बार कहता हूं बाहर वाले का सब्जेक्ट मेंशन किया जाता है, अंदर वाले तो का सब्जेक्ट तो ये खुद है ही, फिर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है ना। और माई के साथ में जो फैमिली होती है ना, उसको वैसा का वैसा, जो माई और फैमिली तो प्रोनाउन के साथ में उठाया जाएगा, फैमिली को, अकेला फैमिली नहीं हो सकता। तो रानी जो है वो है सब्जेक्ट। जब लड़की सब्जेक्ट हो, हमेशा कहा जब लड़की सब्जेक्ट हो तो माई का बनेगा हर, माई का बनेगा हर। तो यहां पे क्या लगाओगे? दैट हर फैमिली। अब आएगा आपका चेंज ऑफ टेंस। जब चेंज ऑफ टेंस आएगा तो देखो इज है और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है ना। इज और आईएनजी, यानी इज और आईएनजी आपको याद रहना चाहिए। इज और आईएनजी का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और मैंने आपको क्या बताया, हमेशा जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो किसमें? अपने ही पास्ट में चेंज होगा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए अगर यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा सब्जेक्ट के अंदर, तो सिंगुलर का सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल होगा नहीं। तो फैमिली है ना, तो इज की जगह हो जाएगा सिंगुलर क्या है? वाज। आईएनजी उसमें भी लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस में भी लगता है। तो आईएनजी में कोई ज़रूरत है नहीं चेंज करने की। गोइंग आगे कुछ चेंज नहीं होगा। फॉर ए पिकनिक, इसके आगे कोई दिन विन होता तो फिर वो उस हिसाब से चेंज हो जाता। जैसे वो रट्टा मारना पड़ेगा ना कि टुडे को ये लिखना है और टुमारो को ये लिखना है, उसको गोट के पीना पड़ेगा। यू हैव टू मग अप दैट, अदरवाइज देयर इज नो अनदर ऑप्शन। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसका आ गया। इसके बाद में
सेकंड सेंटेंस इसी का लिखते हैं फिर से, तुम गौर फरमाएं। रमेश said your neighbor is going to market now। रमेश ने कहा आके कि योर नेबर इज गोइंग टू। मैंने आपको क्या कहा हमेशा कि यहाँ पे जब सब्जेक्ट है, ठीक है, इट्स ओके, सैड है, सैड के आगे कुछ नहीं है तो सीधा सैड दैट लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, योर, योर यानी तुम, मैं, तू, वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं, तू, वो, आई यू दे, आई यू दे ही और शी भी आ जाएगा, है ना, तीसरा व्यक्ति हो गया थर्ड पर्सन। तो योर क्या है, योर है आपका सेकंड पर्सन। योर कौन सा है, योर है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहां पे देखो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट क्या है, खाली। ऑब्जेक्ट क्या है, खाली। जब ऑब्जेक्ट हो खाली, ऑब्जेक्ट हो खाली तो आपने सीट संभाली, ये लिखो। जब ऑब्जेक्ट हो खाली आपने सीट संभाली, यानी यहां पे खुद को रख लेना कि सेड टू मी, लिखना मानना है सिर्फ कि मैं ही हूं, रमेश मुझसे ही कह रहा है। यहां पे टू मी लिख के रमेश टोल्ड मी मत कर देना, गलत हो जाएगा। ये सिर्फ मानना है, माना कि एक्स, है ना, उस हिसाब से। तो लिखेंगे रमेश शेड, जोड़ेंगे किससे, दैट से। सिंपल सेंटेंस जो अफर्मेटिव होता है उसको किससे जोड़ेंगे, दैट से। चेंज किस में करेंगे, सेकंड पर्सन को, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, जब खाली, ऑब्जेक्ट खाली तो आपने सीट संभाली, यानी उस सीट पे आप बैठे हैं तो आपको कह रहा है वो। तो आप अब इसमें जब लिखते टाइम सेकंड पर्सन को मी के हिसाब से चेंज करेंगे तो माई, योर का बनता है माई। जब यहां पर मी हो तो सेकंड पर्सन का हमेशा माई बनता है, यानी दैट माई। माई में कौन सा कन्वर्ट होके आया है यहाँ पर, ये जो योर है ना, ये कन्वर्ट हो गया माई में। माई में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपने जो यहाँ पर माना था ना, वो मी माना था, मी। और मी जब ऑब्जेक्ट में आप हो तो योर जो है वो माई में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट माई नेबर। नेबर रहेगा जी, नेबर पड़ोसी, पड़ोसी रहेगा, है ना। इज गोइंग टू मार्केट नाउ, इज और आईएनजी कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस ऊपर लिखा हुआ है, स्पेसिफाई किया गया है। तो अपने को क्या करना है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना, इज का करना है वाज, आईएनजी दोनों में लगता है, गोइंग टू, टू वहीं रहेगा, मार्केट। और नाउ का कन्वर्ट होता है देन, आपको बार बार बता चुका हूं। तो इस तरीके से ये जो है चेंज हो जाएगा, समझ में आ गया। ये देख लो, इसमें चेंज हुआ और ये रानी इसमें चेंज हो गई, है ना। इसी तरह एक और कर लो, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स यू आर going to appear for a test tomorrow। Teacher said to students you are going to appear for a test tomorrow। ठीक है, तो अब देखो टीचर, ठीक है, टीचर क्या कहेंगे, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स यू, हमेशा कहा सेकंड पर्सन, यू क्या आ गया, सेकंड पर्सन। हमेशा क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट, तो यू का हो जाएगा दे। स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, तो यू का हो जाएगा दे। तो सबसे पहले देखो इसको लिखते हैं, टीचर सेड टू का क्या बनता है,
बार बार बताता हूँ, सेड टू का बनता है टोल्ड। टीचर टोल्ड किसको? स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, दैट से जुड़ जाएगा। यू जो है वो स्टूडेंट्स के हिसाब से दे में चेंज हो जाएगा, है ना। इस बार यहाँ पर आप नहीं हो और कोई है तो देम। अगर अकेला स्टूडेंट होता तो ही या शी हो जाता, और स्टूडेंट्स है तो इसके अंदर दे आ जाएगा, है ना। तो आर दे आ गया, आर है। अब प्लूरल भी है, यहाँ पे भी दे, सिंगुलर नहीं हुआ तो इसके में वर लगा दोगे आप। आईएनजी दोनों में आता है। दे वर गोइंग टू अपीयर फॉर ए टेस्ट, इन ए टेस्ट, कुछ भी आ सकता है। आपको अपनी ग्रामर पे ध्यान देना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली पे, है ना। टीचर टोल्ड स्टूडेंट दैट दे वर गोइंग टू अपीयर फॉर ए टेस्ट। टुमारो है तो इसकी जगह लिख देंगे द नेक्स्ट डे। ऑन इन कुछ नहीं लिखना, सीधा सिंपली टुमारो चेंज किस में होता है, आपको बार बार बताया कि जो टुमारो है ये द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। बार बार कहा है द लगेगा जरूरी, सीधा नेक्स्ट डे मत कर देना। टुमारो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाता है। तो टीचर सेड टू स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर ए टेस्ट टुमारो। टीचर टोल्ड स्टूडेंट दैट दे वर गोइंग टू अपीयर फॉर ए टेस्ट द नेक्स्ट डे। इसी तरह एक सेंटेंस और लिखते हैं। रघु सेड टू मी, सॉरी मी मत लिखो, मी लिखने से फिर बार बार आई में कन्वर्ट होता रहेगा, है ना। तो रघु सेड टू हरि लिख लो। रघु ने हरि को कहा योर इंग्लिश टीचर इज शिफ्टिंग टू माई स्कूल। अब इनके अंदर वाली इनर हो गई, ये हुई आउटर। सेड टू जब मिल जाता है तो बन जाता है टोल्ड, सेड टू हट जाता है। सबसे पहले तो इसी पे ध्यान रखेंगे, जब भी सेड टू हो तो टोल्ड हो जाएगा। रघु टोल्ड हरी दैट, क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क कुछ है नहीं, अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो यही फॉर्मूला रहेगा। तो लिखेंगे रघु टोल्ड हरी दैट, रघु ने हरी को कहा दैट योर। अब इसको देखो योर, बार बार बताया आपको सेकंड पर्सन, यहाँ पे भी योर क्या है, सेकंड पर्सन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल था, ये दे में चेंज हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो योर है और यहाँ पे अकेला हरी है ना। अकेला कौन है? हरी। हरी की जगह अगर रितिका होती तो अलग हर हो जाता, जब हरी है तो हिज हो जाएगा, दैट हिज। अब ये जो इंग्लिश टीचर है ना, ये हिज हो गया, ठीक है। इंग्लिश बड़ा ही रहेगा क्योंकि लैंग्वेज का नाम है, ई कैपिटल रहता है हमेशा। इंग्लिश टीचर इज शिफ्टिंग टू माई स्कूल। देखो इसमें दो पर्सन चेंज करने पड़ेंगे, ध्यान से देख लेना। पर्सन जहाँ भी आएगा ना चेंज होता ही होता है, उसको चेक करना पड़ता है। हरी दैट हिज इंग्लिश टीचर, हरी दैट हिज इंग्लिश टीचर इज शिफ्टिंग की जगह आ जाएगा वाज शिफ्टिंग। क्या आ जाएगा? वाज शिफ्टिंग टू माई है ना यहाँ पे। अब ये माई कौन सा पर्सन हो गया? माई हो गया जी फर्स्ट पर्सन। माई कौन सा पर्सन है? माई है फर्स्ट पर्सन। अब माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हमने कहा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन सा? ये वाला। और जब सब्जेक्ट लड़का हो तो माई का हिज होता है, बार बार बताया ना। जब सब्जेक्ट लड़का हो तो माई का क्या हो जाता है? हिज। तो शिफ्टिंग टू हिज, माई का बन गया हिज और आ गया स्कूल। ये है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिस्टम। इसी तरह जी बार बार नाम ही नाम, तो ये नाम आते हैं भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, नाम आते ही आते हैं। मदन की जगह हो सकता है हेडमास्टर आ जाए, टीचर आ जाए, प्रिंसिपल आ जाए, नाम तो आएगा ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। मदन,
और बार बार सेड टू वाला इसलिए लगा रहा हूं कि आप टोल्ड के साथ में टू लगा देते हो, हर बहुत जगह देख लिया टोल्ड के साथ टू लगाए बिना मरे नहीं रहते, इसलिए इसको करवा रहा हूं। सेड में तो आप सेड दैट कर देते हो, आपको पता है सेड दैट लगता है, पर इसमें है ना आप टोल्ड टू लगाए बिना मरे नहीं रहते। तो ध्यान रखना, ये टू नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, 8 बार कह चुका हूं। मदन सेड टू रितु you are going to marry me next month। ये लिखा, मदन सेड टू रितु यू आर गोइंग टू मैरी मी नेक्स्ट मंथ। इस तरीके से जब लिख लिया तो अब इसको देखो, यहाँ पे सबसे पहले सेड टू है, बार बार बताया, एक बार फिर बताता हूँ, जब सेड टू हो तो इसका कंबाइंड रूप से ये टोल्ड में बदल जाता है और ये दोनों गायब हो जाते हैं सेंटेंस के अंदर से। तो लिखो मदन टोल्ड रितु दैट। यहां तक तो लिया आपने कर। अब आप शुरू होता है खेल चेंज ऑफ पर्सन का। चेंज ऑफ पर्सन देखो, ये रहा यू, यू होता है सेकंड पर्सन, इतना दिन हम तो समझ ही गया होना, यू होता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट क्या है, लड़की। ऑब्जेक्ट जब लड़की हो तो ही यू जो है वो शी में चेंज हो जाता है। तो रितु है तो दैट शी। अब ये शी है ना, ये सिंगुलर हो गया। यू जो होता है ना वो ऑलवेज प्लूरल होता है, ये पंगा पड़ता है, तब आपकी हेल्पिंग वर्ब गलत हो जाती है, आप आर की जगह कर देते हो वर, ठीक है ना। तो अब जब शी लग गया ना, शी, तो आर की जगह वाज हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर तो आएगा नहीं, तो वाज आएगा, है ना। सी वाज, गोइंग का गोइंग ही रहता है, कंटिन्यूस टू कंटिन्यूस हो गया, टू मेरी, मेरी तक कोई टेंशन नहीं है, एज इट इज चलने दो। लेकिन मी जैसे ही आया फिर पर्सन आ गया, क्या आ गया, पर्सन। कौन सा पर्सन है जी, ये है आपका फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है, ये है फर्स्ट पर्सन। अब ये जब फर्स्ट पर्सन आ गया आपका, तो अब इसमें आप क्या करोगे, जैसे ही आपका फर्स्ट पर्सन आया, आपको तुरंत बाहर वाले सब्जेक्ट पे आना है। बाहर वाले सब्जेक्ट पे आना है, क्या, मदन। मदन है लड़का, तो मी का होगा हिम, बताया ना, या तो हर होता है या हिम होता है, हिज होता है। तो गोइंग टू मैरी हिम नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ ही रहता है, द नेक्स्ट मंथ हो जाएगा बस, मैरी हिम द नेक्स्ट मंथ, द लगा देना इसमें। जैसे द नेक्स्ट डे होता है ना, वैसे नेक्स्ट मंथ है, उसने पहले से नेक्स्ट मंथ कर दिया है ना, तो आ जाएगा मदन टोल्ड रितु दैट शी वाज गोइंग टू मैरी हिम द नेक्स्ट मंथ। समझ में आ गई। एक सेंटेंस और कर लो, रघु said to Vicky Tarun is Tarun is going to ruin you। रघु said to Vicky, रघु ने विकी को कहा ये तरुण तुम्हें बर्बाद कर देगा। तरुण इज गोइंग टू रूइन यू। रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना। तो देखो इसके अंदर जो पर्सन चेक करो, पर्सन यू मी, मैंने कहा तुम और मैं, यही तो पर्सन है, तुम मैं वह, बस यू आया है, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन। तो पहले इसको माइंड में कर लो कि ऑब्जेक्ट क्या है, विकी, यानी इसको आदमी के हिसाब से बदलना है। विकी एक आदमी है जो आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप इसमें लिखेंगे सबसे पहले तो सेड टू का कंबाइंड रूप से आप बनाएंगे टोल्ड। रघु टोल्ड विकी दैट। अब तरुण में चेंज नहीं होगा क्योंकि तरुण तो तरुण ही रहेगा। तरुण इज की जगह वाज लग जाएगा। गोइंग टू रूइन
रुइन, यू की जगह हिम कब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है विकी, तो हिम आ जाएगा, टू रुइन हिम। ये इस तरीके से होगा आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसका पास्ट कंटिन्यूस में किस तरह से चेंज होता है। तो पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट इस तरह से देख लेते हैं, फिर जब क्वेश्चन मार्क में आएंगे ना तो फिर सारे कंबाइंड करके चलेंगे तो अपना और ज़्यादा श्योर हो जाएगा कि किस तरह से करते हैं। इसके साथ में आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला, इसमें ज़्यादा है नहीं, आपके 6 ही हैं, है ना, 6 की बनाने हैं। फ्यूचर वाले में तो मॉडल है, मैंने बार बार आपको कहा ही है, मॉडल है मॉडल है मॉडल है, तो विल का, वुड, शेल का, शुड, यही होना है, ज़्यादा कुछ होना नहीं है। तो इसके अंदर जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का आपका जो सारा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आज क्लियर हो जाता है। इसके बाद में बचते हैं आपके इंटेरोगेटिव बचेगा। तो इंटेरोगेटिव के अंदर अब इसमें सर आपने नेगेटिव नहीं कराया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं कराया, पर इसके नेगेटिव में कुछ है भी तो नहीं, क्या कराया नेगेटिव का, है ना। योर जैसे इज नॉट शिफ्टिंग होता तो वाज नॉट शिफ्टिंग हो जाता, तो इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो है नहीं। तो इसलिए अपने सिर्फ चेंज ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ा, चेंज ऑफ ये पर्सन के बारे में देख लिया। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो तो कर ली अपने। इसके बाद में क्या कि क्वेश्चन मार्क जब आता है ना, तो क्वेश्चन मार्क में जो ये बीच वाली जो वर्ड्स होते हैं ना, एडिंग वर्ड्स बोलते हैं जिनको, है ना, कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इन कंजंक्शन यानी दोनों को जोड़ने वाले कंजंक्शन कहा जाता है। यहाँ पे ये जो दैट है ये इसको कंजंक्शन कहा जाता है, इस दैट को, है ना। अब ये जो यहाँ पे दैट आएगा, जब तक दैट आएगा तब तक तो आएगा, जब दैट नहीं आएगा तो क्या आएगा, वो उसमें क्वेश्चन मार्क में आएगा। अब क्वेश्चन मार्क में बार बार इसका अलग उसका अलग, क्वेश्चन मार्क का फॉर्मूला एक ही है, जब चेंज ऑफ टेंस समझ गए तो फिर क्वेश्चन मार्क भी कर दोगे, सिर्फ कंजंक्शन का फर्क आएगा और उसमें कोई फर्क आएगा नहीं। इसलिए एक बार मैं ये चाहता हूं कि आप जो है ना चेंज ऑफ वर्ब समझ जाओ, चेंज ऑफ टेंस समझ जाओ, चेंज ऑफ पर्सन समझ जाओ, उसके बाद में इफ लगाना, WH लगाना, ये तो चुटकियों का खेल है, मिनटों में कर दोगे इसको, इसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपको। बस थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ो, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे अपनी क्लास पूरी होगी। इसके अंदर हमेशा 5 से 6 क्लास लगती है, इस बार 7 से 8 लगाएंगे, आपका और अच्छे से क्लियर हो। हमारा मकसद यही है, हमारा टारगेट यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। इसके बाद में आगे की आगे देखेंगे। जल्दबाजी में कचरा नहीं करना है, होने को ये एक ही क्लास में हो जाता है। आपको सुंदर सुंदर थंबनेल्स मिलते हैं कि 1 घंटे में पढ़िए पूरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कोई माई कलाल 1 घंटे में कंप्लीट नहीं करा सकता, सच्ची बात तो ये है। अगर कोई कहता है मैं 1 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा, इसका मतलब है वो आपका बोंदू काट रहा है और कुछ नहीं कर रहा। थैंक यू, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोई सजेशन हो तो कमेंट में डाल देना, ठीक है ना। थैंक यू।